एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज का टाइटल एकदम इंटरेस्टिंग था। क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मार्केट ने जो तंग किया है लास्ट 2-3 मंथ्स में, और जो भी हेडेक दिया है या जो भी आप बोल लो, मार्केट ने जो भी अपना एक खेल दिखाया है, जो भी एक अपना वर्स्ट साइड दिखाया है, तो यार उसमें सबसे ज्यादा फायदा मुझे तो बहुत हुआ है। क्योंकि उस वर्स्ट फेज में मेरे को सोचने का बहुत मौका मिला। मार्केट ने हर रोज मेरे दिमाग के ऊपर पंच मारे हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा ना मैटर यही किया है कि आप हर सिचुएशन को कैसे लेते हो। क्योंकि ना ये आप रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो रियल कैपेबिलिटी है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, जो भी है आपका एक रियल कैपेबिलिटी आपकी वर्स्ट टाइम में ही निकल के आती। तो उस चीज को काफी अच्छे से समझा, और मार्केट अब उसका पे ऑफ कर रही है। क्योंकि जिस तरीके की अब मार्केट हो रही है और जिस तरीके की मार्केट का अब ग्राफ बन रहा है, जो वॉलेटिलिटी चाहिए, जो नॉर्मल मार्केट चलती थी, जिसकी हम बात करा करते थे, जो अभी न्यू लोग आए हैं उनको नहीं पता शायद, तो एक्चुअल में अब मार्केट कहीं ना कहीं वो बिहेवियर दिखा रही है। और मार्केट अगर आप देखोगे नॉर्मलाइज भी चल रही है ना, तो प्रॉफिट्स कहीं नहीं जा रहे। और आज तो एमसीएक्स में, अगर आप लोग एमसीएक्स ग्रुप से नहीं जुड़े और आपको एमसीएक्स अलगो चाहिए, तो आप उसमें चले जाओ, मेरे क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा एक चीज कि मार्केट में अगर आपको टिकना है ना, तो पैसा तो चाहिए, नो डाउट, साथ में बफर भी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सबसे पहले आप प्रायोरिटी में अंडरस्टैंडिंग लो, फिर पैसे को लो, फिर आपकी बफर को लो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो आप नहीं टिक सकते, भले आप मैनुअल भी 5,000 से ही क्यों नहीं स्टार्ट करें। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और साथ में सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा एक आपका इंग्रेडिएंट होता है, जो आपको ट्रेडिंग में लंबे वक्त तक टिकाए रखता है, वो है आपका पेशेंस। अगर आपके अंदर नहीं है तो बहुत 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 दिक्कत, ठीक है। तो आज की अगर मार्केट की बात करें, तो पहली 15 मिनट की कैंडल 45,000 से 44,700, पूरी 300 पॉइंट की कैंडल, खेल खत्म। फर्स्ट कैंडल में सभी की फर्स्ट कैंडल बड़ी आई थी, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी हो गया। यहाँ पे फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुट बायर्स को फंसाया, हालांकि थोड़ा बहुत पैसा दिया, कंटिन्यू किया। फिर यहाँ पे पुट बायर को फंसाया, उसके बाद एक और मूव। अगर आप देखोगे ये यहाँ पे थोड़ा स्लो स्लो मूव आया था, उसके बाद एकदम शार्प मूव आ गया। तो ये पहचान होती है वॉलेटाइल मार्केट की। और कल वैसे भी एक बड़ा इवेंट है, और कल बहुत सारी चीजें होने वाली। कल का दिन काफी स्पेशल रहने वाला है, कल और परसों। तो बड़े मूवमेंट आ सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली बड़े मूवमेंट जो आएंगे, देखो कहां पर आएंगे, जहां भी आएंगे, बट बड़े आएंगे और वन साइडेड आएंगे। तो कल भी बहुत हाई चांसेस है बड़े पैसा बनने की। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि थोड़ा सा अब वाइज डिसीजन लीजिए, और कहीं ना कहीं अब अंडरस्टैंड कीजिए। क्योंकि अभी भी इस मार्केट में भी मुझे ऐसे कॉल्स आते ना, सर आज हमने 50,000 लूज कर दिया, सर आज हमने 40,000 लूज कर लिया। और जब मैं उनसे पूछता ना कि आप कितने लॉट से ट्रेड कर रहे थे, सर एक या दो, मैं वही सोचता हूँ, मैंने कहा एक या दो लॉट से इतनी कितनी ओवर ट्रेडिंग हो रही है जो आप इतना इतना लूज कर रहे हो। इतनी कितनी ओवर ट्रेडिंग हो रही है कि आप एक से दो लॉट में ही आप 30,000 40,000 खो रहे हो। मतलब लिटरली, मतलब यार मैं भी मानता हूँ कि चलो एक ऐसा आता है, इमोशंस पे हम कंट्रोल खो देते हैं, तो काफी दुख होता है मुझे, और काफी सोच में पड़ जाता हूँ मैं कि मैं क्या बोलूं। बस मैं यही बोलता हूँ, फिर जो पैसा बचा उसको बचा लो, और कहीं ना कहीं मैं उनको फिर जो मेरे चैनल पे सबसे सेफेस्ट अलगो है, मैं उनको वो दे देता हूँ। तो वहां पे उनका छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है। कुछ लोगों को, कुछ लोग नहीं आते, उनको भी दे देता हूँ। तो बस यही कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा। मैं बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस हेल्प में अगर आप लोगों का कुछ भला होता है तो मेरे लिए बहुत से बड़ी बात और कुछ नहीं। बात करते हैं लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस की। तो ये रहा लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब से बैंक निफ्टी का 15 पे हुआ है, तो अब क्या बोले यार, ये नहीं करके भी 2.5-3 लाख के आसपास होना चाहिए था, बट स्टिल कोई बात नहीं, 15 से भी इतना अच्छा प्रॉफिट है आपका। 12,000 के प्रॉफिट है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये आपका बैच 1 बैच 2 है ओनली, क्योंकि यहाँ पे और कोई इंक्लूड नहीं है। मैंने वैसे भी सब अलग अलग कर दिया है। और अगर हम जाएंगे अब ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग का यहाँ पे आज 12,500-13,000 के पर लॉट से प्रॉफिट है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट देखोगे यही होता है मार्केट के नॉर्मल डेज, और अलगो का यही काम होता है कि आपको ऐसे दिनों से निकालना। मैं अगर बात करूं, मेरे अब मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक सॉलिड डेटा है। अब कोई मुझसे इन फ्यूचर पूछेगा ना कि सर अलगो का वर्स्ट टाइम क्या हो सकता है, या वर्स्ट लॉस कितने हो सकते हैं, तो भाई मैं सबको ना जून जुलाई, मतलब जून जुलाई और आपका एक अप्रैल मंथ का, बस ये 3 महीने के पीएनएल की वीडियो भेज दूंगा। अपना 3-4 दिन, एक हफ्ता लगा के देखो, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारे लॉस हुए हैं तो इन्हीं में से कभी साइडवेज मार्केट रही है, कभी कैसी रही है। और वहां पे मार्केट ऐसा नहीं कि हर बार ऐसी रहती है। मार्केट के साल में 1-2-3 महीने आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जहां पे आप तंग होंगे। अगर आपने वो आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आप बच जाओगे। नहीं तो आप, अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा, तो भाई लाइव रखो उसमें भी। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉफिट नहीं हो, उसमें भी प्रॉफिट हुआ है। बट एक बात होती है ना कि मंथ और मंथ की, तो वो वाली बात कर रहा हूं मैं। बट उसमें भी मेरे इन्वेस्टरों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया
कि उन्होंने हेज कर लिया डेली अर्नर से, तो वो बच गए, उसमें भी उन्होंने प्रॉफिट निकाले। तो बहुत अच्छी बात है यार, यही स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं चीजों को लेते हैं और बहुत अच्छे समझते हैं चीजों को। और प्रॉफिटेबल देखो होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहना वो एक गेम है, नो डाउट। क्योंकि आप एक ऐसी चीज फॉलो करते हो जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाते, तो वो ऐसे नहीं बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। बट यस, अगर आप अलगो के थ्रू जाते हो तो आप जल्दी ही वो चीज अटेन कर लोगे, रेदर देन टू लर्न फर्स्ट या फिर कुछ भी आपको करना है। अल्टीमेटली काम तो अलगो कर रही है ना, आपको उसमें कौन से हाथ डाल। बट हाँ, ये रहता है कि आप लोगों के इमोशंस वो बीच में नहीं आने चाहिए, फिर मेरे साथ वो बीच में नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर वो बीच में आ गए तो वो दिक्कत। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अब अगर आप बात करें जस्ट लाइक, ये हो गया आपका ऑप्शन सेलिंग का, ये हो गया आपका बैच 1 बैच 2 का। आप देख रहे थे डेली अर्नर के क्या हाल है, क्योंकि डेली अर्नर भी देखना होता है, तो डेली अर्नर के भी बहुत अच्छे हाल है। डेली अर्नर आपका फिन निफ्टी नॉर्मल, और ये भी सारी डेली अर्नर ऑलमोस्ट पॉजिटिव में, सब डेली अर्नर पॉजिटिव में। ठीक है, हीरो जीरो तो चलो अब ये तो था ही नहीं, बाकी डेली अर्नर ये वाली भी पॉजिटिव में है। ठीक है, ये मैंने लगाई थी, बाकी ये भी आज पॉजिटिव में, ये भी आज पॉजिटिव में। देखो पता है बात क्या है, सब अलगो पॉजिटिव है, सब अलगो में आपको रिटर्न्स मिलेंगे, बस फर्क कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी जो डिसाइड होती है ना, मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होती है सिर्फ एक चीज से, वो पता है क्या है, आप एक चीज को कितना लंबा यूज कर रहे हो। अगर आप एक चीज को 10 दिन यूज करके आप जजमेंटल हो रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप वैसे भी प्रॉफिटेबल नहीं हो। किसी भी चीज में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, स्पेशली इन मार्केट, आप जैसे कि मेहनत करते हो, तो मेहनत जब हम कोई स्किल एक्वायर करते हो तो वो भी हर दिन रोज करते हैं ना, तभी तो वो स्किल हमारी एक्वायर्ड होती है। तो इस चीज को समझा करो लोग कि एक काम को अगर 10 दिन करोगे, 11वें दिन छोड़ दोगे, तो वो वैसे ही आपकी स्किल अटेन नहीं होगी। तो ऐसी अलगो में भी अगर आपको लंबे टाइम तक टिकना है, प्रॉफिटेबल रहना है और कहना है, तो आप लोगों को लंबे टाइम के लिए आना पड़ेगा। और वैसे भी मैं अपनी अलगो को एक इन्वेस्टमेंट टूल बोलता हूँ, रेदर देन टू डेली इंट्राडे। यस, डेली भी प्रॉफिट आता है तो वो आप लोगों की इच्छा है, बट मैं इन्वेस्टमेंट टूल इसलिए बोलता हूँ जस्ट टू स्पेसिफाई कि अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो तो आप जरूर अलगो की तरफ। अदरवाइज आप नॉर्मल बस पर नीचे कर रहे हो, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है आप लोगों को बताना। जब लॉसेस होते थे मैं तब भी आता था, जब प्रॉफिट होंगे मैं तब भी आऊं, क्योंकि मैंने कभी शर्म नहीं की, ना आप लोगों से शर्माया, क्योंकि जो है वो है। मैं शुरू से ही, आप अगर मेरे चैनल में जाओगे, ट्रुथ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, इस चीज को मैं पहले भी उतना ही फॉलो करता था, आज भी फॉलो करता हूँ और आगे भी करूंगा। अगर अगला महीना भी बेकार जाएगा तो अगले महीने में वीडियो आएगी, ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं, वीडियो एक एक दिन आई है। मेरे चैनल पे पीएनएल की वीडियो आप उठा के देखो, जब जब मार्केट खुली है पीएनएल की वीडियो जरूर आई है, क्योंकि वही मेरी कंसिस्टेंसी और वही मेरा एक तरह से एसेट है आप लोगों के लिए, एक ट्रस्ट के रूप में। क्योंकि अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को पे ऑफ करूं, ना कि ये कि एक दिन वीडियो बनाई हफ्ते भर गायब, उस चीज में फायदा नहीं है, और वो मैं करने भी नहीं आया हूँ। जस्ट टू स्पेसिफाई, मेरे को ये गेम लॉन्ग टर्म तक ले जानी है, बहुत लॉन्ग टर्म ले जानी है, लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना है, जो मेरा विजन है, मिशन है, बस उस चीज को मेरे को अचीव करना है। उस चीज में मुझे पता है स्ट्रगल बहुत आएंगे, और जो कि अभी आए भी, अभी भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी कोई अच्छे, ऐसा नहीं बोलूंगा जब तक मेरा चैनल कुछ अचीव नहीं कर लेता एक फैमिली मेंबर्स का एक काउंटिंग, तब तक मैं नहीं बोल सकता। बट यार हर बारी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर बार ऐसा लेना चाहिए कि हमें और आगे बढ़ना है, तो उस चीज को मैं जरूर बिलीव करता हूँ। अगर हमारे 1 मिलियन भी हो जाएंगे तब भी मैं बोलूंगा कि अभी और आगे बढ़ना बाकी है, तो ये जस्ट शुरुआत। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। बाकी जिन लोगों को भी अलगो में क्वेरी चाहिए तो वो मेरे को मेरी या तो वेबसाइट में जा सकते हैं, मेरी वेबसाइट में जा सकते हैं, यहाँ पे आपका वेबसाइट में जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, अलगो के रिगार्डिंग इंक्वायरी भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे सब मेंशन है, अभी खुल रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप भी है, यहाँ पे मेरा नंबर भी है। बाकी यहाँ पे मैंने अलगो की सारी डिटेल डाल रखी है, आपको जो भी कोई इंक्वायरी चाहिए आप जाके कर सकते हैं, कुछ भी आप लोगों को चाहिए। बाकी मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ, एमसीएक्स आज तो दिखाना बनता है। तो एमसीएक्स का जो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट चल रहा है वो आपका 20,000 के आसपास चल रहा है टोटल प्रॉफिट। इसमें जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1,20,000 है, बट मैं बोलूंगा 1.5 लाख लेकर आना इस अलगो के लिए। और बाकी एक और अलगो है इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग वर्जन, वो ऑप्शन बाइंग में है, आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन वो मेरा एमसीएक्स का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से उस चीज को देख सकते हो। बाकी एमसीएक्स अलगो से रिलेटेड जिसको भी पूछना है तो वो भी मुझे जाके कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है और इंक्वायरी ले सकता है। बाकी एमसीएक्स में भी ऑफर चल रहा है, तो वो क्या है वो आप मुझे कॉल करके पता कर सकते हैं। उन लोगों को अभी थोड़े चीप में मिल जाएगी, मेरे चैनल पे भी सारी चीजें चीप में है, सच बताऊं मैं तो बस वेट कर रहा हूँ, जब एक टाइम पे हम अचीव कर जाएंगे उसके बाद सबके रेट अलग हो जाएंगे। फिर जो बस मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को हिंट ये दे सकता हूँ, जो मेरे साथ शुरुआत के लेवल से है प्रॉफिट उसी का ही होगा सबसे ज्यादा, जो बाद में आएगा ऑफकोर्स वो भी प्रॉफिटेबल रहेगा, बट अभी वाले जो हैं, और मैं ये बोलूंगा कि मेरे लिए वो गोल्डन बायर्स, मेरे लिए वो गोल्डन वो लोग हैं जो मेरे साथ शुरुआती दिनों में जुड़े, और उनके लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है। ये बहुत कॉमन सी चीज है, इसमें कोई बायसनेस नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज है, तो उसमें मैं कुछ
यहाँ पे डिबेट भी नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, ये सबके साथ होता है। जो शुरुआत से होता है वो हमेशा होता है, जो बाद में आता है वो भी हमेशा के लिए होता है, बट एक सॉफ्ट कॉर्नर शुरुआत वालों के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, बाद वालों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके टाइम तक सारी चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं, बट जो शुरुआत में होते हैं उनको उस चीज में बेनिफिट मिलते हैं। तो शुरुआत वालों को डबल बेनिफिट होते हैं, आप आगे आने वालों को नॉर्मल बेनिफिट्स होते हैं जो होते हैं नॉर्मली। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड ये जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल में यार, बढ़ाओ जल्दी चैनल में सब्सक्रिप्शन, और जुड़ो यार, फैमिली मेंबर को बड़े करो। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट।